हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो ज्येष्ठ संपरीक्षक पूछे गए थे। आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहता है। सभी एग्जाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन, हर एग्जाम में किसी में 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप 10 में से 10 भी ला सकते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं हिंदी के, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके बात करेंगे किस पुस्तक से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम सभी प्रश्नों को बना सकें, और किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है, और इसमें कौन सा बुक्स पढ़ें, इसके कटअप क्या जा सकते हैं आने वाले समय में। और आने वाले समय में जितने भी व्यापम टेट वगैरह के एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभावित प्रश्न है, मिलते जुलते प्रश्न आज पूछे गए थे और सभी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाया है। आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं, हमारे इस चैनल के लिंक में आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, कई प्रश्न सेम टू सेम पूछे गए हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पूछा गया था। पहला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हिंदी का 100 प्रश्न इसमें पूछे गए थे। सभी का मॉडल आंसर जारी कर दिए गए कोचिंग एक्सपर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि प्रतियोगी परीक्षा मुहावरे और लोकोक्तियों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जी तोड़ मेहनत कर वह प्रथम आया, इस तरह वह खाली स्थान मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो आप लोग जानते होंगे कि अंधों में काना राजा बन गया का मतलब क्या होता है, यानी थोड़ी बहुत जानकारी। इसका अर्थ होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी आत्मनिर्भर होना, अपना हाथ जगना, यानी स्वयं कार्य करना, डूबते पोते का सहारा एकमात्र सहारा होता है। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जितोड़ वो मेहनत किया, इसलिए वह क्या हुआ, आत्मनिर्भर बन गया। क्या है, आत्मनिर्भर बन गया। और आत्मनिर्भर बन गया तो इसका ऑप्शन केवल करेक्ट बी ऑप्शन होगा, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि चूल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का सटीक अर्थ होगा लज्जित होना। यानी किसी को बोला जाता है कि आप चूल्हे भर पानी में डूब मरो, इसका अर्थ हुआ कि आप लज्जित हो गए हो, आपको लज्जित होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सात चरे सात रंग डारे बिठेन तो एक ही रंग। इस कहावत का सटीक अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंद्रधनुष। इसका सटीक अर्थ क्या है, इंद्रधनुष है। खुशियां मनाना का समानार्थक मुहावरा क्या है, घर में गंगा बहना, यानी ये भी इसका अर्थ भी होता है खुशियां मनाना। घूरे के दिन फिरना, घूरे के दिन फिरना का अर्थ भी होता है खुशियां मनाना, और इसमें होता है घी के दीपक जलाना। ठीक है, तो इसका देखिए इसका समानार्थक मुहावरा है, तो केवल इसका डी ऑप्शन होगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मैंने गलत पढ़ दिया कि खुशियाँ मनाना का समानार्थक मुहावरा होगा घी के दीपक जलाना, यानी कि घी के दिए जलाना। आप लोग जानते होंगे बहुत ही आसान प्रश्न है, क्योंकि हर लोग इस प्रकार के मुहावरे प्रयुक्त भी करते हैं। जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि इसमें शुद्ध वाक्य है। तो इसमें पूछा गया था कि रविवार के दिन स्कूल कोई नहीं जाता, मैं रविवार के दिन स्कूल नहीं जाऊँगा, रविवार के दिन स्कूल नहीं खुलता। ठीक है, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता, रविवार के दिन यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, मैं रविवार को स्कूल नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से सही शब्द चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सकुशल। ठीक है, सकुशल। ठीक है, इसमें देखिए अगर लिखा रहता स हटा दिया जाए, कुशल पूर्वक होता है। कुशल पूर्वक यदि होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन सकुशल पूर्वक है तो सकुशल नहीं होता है, केवल सकुशल होता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। तो मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है, मेरी पढ़ाई को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें दो है, क्रिया संबंधी या विभक्ति संबंधी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसका करेक्शन करेंगे। निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है, तो इसका राइट आंसर रमेश रोटी खाता है। ठीक है, रोटी खाता है, तो इसमें रमेश रोटी खाता है, इसका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, निश्चयात्मक अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, ए है, ओ है, ए है, सभी संयुक्त है। इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो इसमें देखिए प वर्ग जो होता है वह महाप्राण व्यंजन नहीं होता है। महाप्राण व्यंजन का अर्थ होता है कि 24, इसका आप लोग फार्मूले ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हैं। 24 यानी कि वर्ग 2 और 4, वर्ग 2 और 4 के जितने भी व्यंजन हैं या कह सकते हैं जितने भी वर्ण हैं वे सभी महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प भी आएगा। यह जो है 2 और 4। ठीक है, इस प्रकार से है। ठीक है, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत 2 और 4 वर्ग क्या आते हैं, और प वर्ग क्या है, वो एक वर्ग के अंतर्गत आएगा, इसलिए प इसमें क्या है, महाप्राण व्यंजन नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द इसमें चुनना था। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द है, पक्षी है, नेत्र है, बटेर है, गना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन पक्षी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा गौ और गौएं जो होता है एक वचन बहुवचन नहीं है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा लड़कपन। ठीक है, यह किसका प्राक्रमिक बालक है, इस भाग में यह किसका द्योतक है, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का द्योतक है, इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द के वाक्यांश में अंतर क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा शब्द की व्याप्ति मर्यादित हुई है, इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चयन हुआ है, तो इसमें होता है नाम धातु शब्द का चयन हुआ है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खिलवाना, ठीक है, बदलना, उठवाना, हथियाना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बदलना। नेक्स्ट प्रश्न है अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किस स्थान पर किया गया है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है 117 का प्रश्न चिन्ह इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो अल्प विराम चिन्ह का उपयोग स्थान किस पर किया गया है, इसमें पूछा गया था जब एक ही शब्द के भेद दो हो। ठीक है, उपरोक्त तीनों स्थितियों में, इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 118 भारत की राजधानी बताओ, इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है क्यों री क्या तू आंखों से अंधी है, इस वाक्य में अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है बढ़ता हुआ मनोविकार सूचित करने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि शोक और महाशोक, सी ऑप्शन इसमें होगा। महिला का परिवारचित शब्द नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि पत्नी। मधुर बोलने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं, तो इसे मृदुभाषी कहते हैं, यानी कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग में भाषा का इसमें आ जाएगा कसावट आती है, इस प्रकार से इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दूसरे को पीड़ा पहुंचने के लिए एक शब्द होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परपीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है य र ल व व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आ इ उ ए ओ में समानता के आधार पर इसे दीर्घ स्वर कहा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें पूछा गया था कि द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करता है, स्वर की सहायता से उच्चारित व्यंजन को व्यंजन कहा जाता है, उच्चारण की अनुनासिकता को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, भी सत्य है। संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये क्या है, गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। एक 128 का अभी करेक्ट नहीं पता चल पाया है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था कि देश में अराजकता बढ़ रही है, इसमें देखिए शुद्ध वाक्य है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। ये अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें अशुद्ध वाक्य था, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भुगतान करने के लिए उसने अपने जेब में हाथ डाला, तो उसमें केवल 100 रुपये मात्र थे, तो इसका केवल 100 रुपये मात्र थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल और 100 भी लिखा है और मात्र भी लिखा है, तो यहाँ पर केवल 100 रुपये थे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यह धारणा पुरानी पड़ चुकी है कि स्त्रियाँ आजीवन पुरुषों के साथ सुरक्षित होती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि अशुद्ध वाक्य क्या है, इसके अंतर्गत रंग बदलना का इसका अर्थ होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। रंग बदलना का स्वभाव बदलना होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका डी ऑप्शन होगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आस्तीन का सांप होना। हवा के घोड़े सवार होना, इसका अर्थ होगा कल्पना करना। ठीक है, हवा के घोड़े पर सवार होने का अर्थ होता है कल्पना करना। अजदल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ होता है डींग हाँकना, इस प्रकार से इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप से उनकी खड़ी पाई को हटाकर बनाए जाते हैं, तो इस नियम का सटीक उदाहरण क्या होगा। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हमने इतने गया है, बाकी और हम सर्च कर रहे हैं उसको फिर डालते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।